एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरब ने भी अब अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि मजीद इंटरफेरेंस नहीं चलेगी। पहले आप अपने सिक्योरिटी के मामलात को हल करें, उनको सीधा करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो अड्डे यहाँ पर हैं वो किस तरह से ऑपरेट करने हैं। अब आप भी देखें कि जिन अड्डों का मकसद मिडल ईस्ट में उन ममालिक को सिक्योरिटी फराहम करना था, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना था, वही अड्डे रीजन बन गए ईरान के उन मिडल ईस्ट कंट्रीज पर अटैक करने में, जिनमें कि सऊदी अरब भी मौजूद है, कतर भी है और दीगर नाम आपके सामने है। तो ये जो अमेरिका के अड्डे उन मिडल ईस्ट कंट्रीज में मौजूद थे, उनका मकसद ये था कि इन मिडल ईस्ट कंट्रीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए थ्रेट्स से या किसी भी पेशगी अटैक से। मगर हुआ ये कि जब इजराइल, अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और वॉर स्टार्ट हुआ तो ईरान ने अमेरिका के उन अड्डों को टारगेट करना शुरू किया जो कि मौजूद थे मिडल ईस्ट में, जिनमें कि ईरान भी शामिल है, जिनमें कि सऊदी अरब भी शामिल है और कतर भी शामिल है। और ये अटैक्स आप भी जानते हैं कि ईरान की तरफ से किए गए। दीगर किसी मकाम को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ जहां पर अमेरिका के अड्डे मौजूद थे उनको टारगेट किया गया। मगर अब सऊदी अरब ने क्लियरली कह दिया है कि पहले भाई आप अपने मामला सेटल डाउन करें, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपने किसको कितनी सिक्योरिटी फराहम करनी है। फिलहाल पसे पर्दा बात तो यही है ना कि अमेरिका की मौजूदगी ही उन ममालिक में वजह बनी कि उन पर अटैक होता, उनका बिजनेस कितना खराब हुआ, उनकी इकोनॉमी ने कितना सफर किया, उनके फ्लाइट स्केड्यूल किस तरह से मुतासर हुए, उनके डेली वर्क ऑपरेशंस भी मुतासर हो गए। बट कीपिंग इट ऑल असाइड, द डेवलपमेंट इज कि अमेरिका को सफेद झंडी दिखा दी गई है कि भाई वेट फॉर द राइट टाइम, अभी आपका राइट टाइम नहीं आया, आप हमारे लिए मुसीबत बन गए। दूसरे एंगल से देखा जा रहा है कि ईरान इज स्टिल इंटरेस्टेड इन हैविंग द सेकंड फेज ऑफ दैट पीस डायलॉग इन पाकिस्तान, वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ऑल्सो कोटेड द सेम। उन्हें भी पाकिस्तान आकर अब दोबारा पीस डायलॉग के लिए बैठना है। मगर अब ये सिलसिला कैसे चलेगा, होगा कौन, किसके थ्रू आ जाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें तो यही है कि जेडी वेंसी दोबारा हो सकता है कि पाकिस्तान में आए और इस पीस डायलॉग को कंटिन्यू करें। मगर सवाल ये है कि जो डिस इन्फॉर्मेशन वजह बनाकर ईरान पर अटैक किया गया उसको हम नेग्लेक्ट कैसे करें। अमेरिका ने ईरान पर अटैक ये कहकर किया है कि ये अपनी जो न्यूक्लियर की काम है उसके ऊपर ज्यादा कर रहा है, बढ़ा चढ़ा रहा है, अपनी यूरेनियम को एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। जबकि इस हवाले से तो ऑलरेडी पीस डायलॉग कर रहे थे। कीपिंग इन माइंड अमेरिका की प्रैक्टिस ये रही है कि वॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर इराक में तो आपने अटैक किया, उन 3 अखबारात को भी आपने इस्तेमाल किया जिनमें आपने ये खबरें लगवाई थी कि इराक में वेपन्स मौजूद हैं मास डिस्ट्रक्शन के, जिसके बाद उन अखबारात ने माफी भी मांगी, जिनमें दी टाइम्स सर फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, जिसने माफी मांगी कि हमें इस्तेमाल किया गया डिस इन्फॉर्मेशन के लिए। और अब भी जब एआई का दौर है तो यही काम किया जा रहा है। भाई आपके एक ममालिक, एक कंट्री के साथ जब ऑलरेडी इस मामले पर डायलॉग्स चल रहे थे और आपकी उनके साथ बात चल रही थी कि आप न्यूक्लियर एसेट नहीं बनाएंगे, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और फिर आप इजराइल उस पर अटैक कर देता है, तो क्या ये सिलसिला रुकेगा? और अभी जब जेडी वैंस वापस भी गए तब भी यही मामला था। सो द थिंग इज कि अमेरिका एक बार फिर से सीन को रिपीट कर रहा है जो उसने इराक में किया था, डिस इन्फॉर्मेशन वाला, और इजराइल के सर चढ़कर कर रहा है या इजराइल उससे करवा रहा है। अमेरिका जो कि आज तक दूसरे ममालिक में प्रॉक्सीज करता दिखाई दिया, आज खुद इजराइल की प्रॉक्सी बना हुआ है। बट इन द मीन टाइम द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इज हाईली अप्रिशिएटेड, और खास तौर पर एज यू ऑल नो कि इंडिया बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ में है, ये देखते हुए कि पाकिस्तान को किस तरह से पजीराई मिल रही है। ईरान भी यहाँ आना चाहता है, अमेरिका भी यहाँ आना चाहता है, पूरी दुनिया ये चाहती है कि जंग खत्म हो। ऐसे में पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट द थिंग इज कि हम इससे क्या सीख रहे हैं? क्या हम भी एक कौम बनकर सामने आएंगे? क्या हम भी अपने छोटे मोटे सियासी अख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आएंगे?